उसको उठने में और अपनी साख बहाल करने में बहुत वक्त लगेगा। पाकिस्तान मुश्किल तरीन सूरत हाल में है तो एक मुल्क कहता है कि साढ़े पैसे कटो, कि पाकिस्तान कोई ईरान नहीं है सर। लेकिन ईरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या पाकिस्तान दुनिया को लीड करेगा और पाकिस्तान का नया किरदार। मैं हूं आबिद महमूद मुगल और आप देख रहे हैं रिपोर्ट डिजिटल और मेरे साथ हैं हनीफ साबिर। जंग लगती है तो तबाही के साथ साथ बहुत सी नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी और नए बिजनेसेस और नए मौके पैदा होते हैं। कुछ और ना हो तो इंश्योरेंस कंपनियां, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन और कबाड़ियों का काम ज़रूर फैलता है। जंग लगती है तो नए किरदार सामने आते हैं, नई ताकतें सामने आती है, ताकत का नया तवाज़न पैदा होता है। जी सर, आज हम बात करेंगे ये अमेरिका, ईरान, इसराइल की जंग ने क्या नया तवाज़न पैदा किया है, क्या ताकत का नया मरकज़ बनाया है और इसमें पाकिस्तान कहाँ पे शामिल हो गया है और पाकिस्तान का क्या रोल है। तो पहले सर बताएं कि क्या नई तब्दीली आप देख रहे हैं इस जंग और अभी जंग बंदी के दौरान। आप साहब, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मईशत एक पहलू है। मईशत के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं दुनिया में पनपने के लिए, दुनिया में सामने आने के लिए, दुनिया में ताकतवर होने के लिए, और वो मईशत नहीं ताकत है। आज भी अब मईशत की बात करें तो पर पर्सन जीडीपी के हिसाब से अमेरिका को 11वें 12वें नंबर पे आता है। कोई 10-11 मुल्कों का फी का सालाना जीडीपी अमेरिका से ज़्यादा है, लेकिन उन मुल्कों के शायद लोगों को नाम भी नहीं आते, और वो अपने लोगों को खुशहाली तो दे रहे हैं लेकिन दुनिया में उनका कोई नाम, कोई किरदार नहीं है। लेकिन आलमी ताकत तो ज़ाहिर है अमेरिका ही को माना जाता है, चाहे वो 10वें, 11वें, 12वें नंबर पे हो जीडीपी के एतबार से, लेकिन ताकतवर तो उसी को माना जाता है और बात भी उसी की मानी जाती है, और वो दुनिया को जिस तरफ चाहता है वो हाँकता रहा है। जब ये जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान का किरदार भी कि क्रिकेट टीम में कोई 11वें 12वें खिलाड़ी का था। नहीं, पाकिस्तान की एंट्री हुई कैसे सर? पाकिस्तान इससे पहले गुज़श्ता बरस मई में दुनिया के सामने ये बात रख चुका था कि अब हमें इजी नहीं लेना, अब हमें पुराना मुल्क नहीं समझना जो पीछे 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 चलता था दुनिया के। आज हम दुनिया की ताकत का मरकज़ और महवर हैं, और जिसको अमेरिका और जिसको रूस और जिसको दीगर कई मुल्क एशिया का बदमाश बनाने पे तुले हुए थे, हमने उस बदमाश की बदमाशी का मुंह तोड़ दिया और उसको वहां पहुंचा दिया जहां से आपको उसको उठने में और अपनी साख बहाल करने में बहुत वक्त लगेगा। ये तो सर फिर तो मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मोदी हमें ये चीज साबित करने में उसका बड़ा अहम किरदार है। मोदी का ही नहीं, उन ताकतों का और उन मुल्कों का और उन दोस्त नवा मुल्कों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने मोदी को इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया कि वो पाकिस्तान को ललकारे और पाकिस्तान के ऊपर हमला करे और ये साबित करने की कोशिश करे कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, और वो जिस तरह चाहेगा इस एशिया की और जनूबी एशिया की ताकत को हाँकेगा। और पाकिस्तान ने यह साबित किया कि मोदी का ये सोचना या उन ताकतों का ये सोचना जो मोदी के पीछे थी, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो कोई और हो जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज दुनिया उनके नाम बखूबी जानती है। नहीं सर, हमें क्यों नहीं नाम लेना चाहिए? हमें नाम लेना चाहिए उन मुनाफिक या ऐसे जो दुश्मन थे लेकिन वो दोस्त बने हुए थे, तो हमें उनका नाम लेना चाहिए। ज़ाहिर है यूएई ने जो किरदार अदा किया है वो सबके सामने है। यूएई का किरदार सबके सामने है। इसके अलावा और भी मुल्क हैं। ये चंद महीने गुजरने थे, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। आपको इस बात से समझ नहीं आई कि जब पाकिस्तान मुश्किल तरीन सूरत हाल में है तो एक मुल्क कहता है कि साढ़े पैसे कटो,
और उसके पैसे फिर आपने उनके मुंह पे दे मारे। ये ताकत की दूसरी अलामत है कि हम अब वो माजी वाली ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सर, हम आईएमएफ के पास भी जा रहे हैं, जेबें हमारी खाली हैं, तो ये इस सारा तवाज़ुन हम कैसे बरकरार रखें? आईएमएफ के पास जाना कोई ऐसी बात नहीं है। ये आप देखें, वक्त के साथ साथ आईएमएफ के प्रोग्राम्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर शफाफियत लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान में अंदर कवानीन को बेहतर बनाने में और टैक्स सिस्टम को ज़्यादा बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत रजिस्ट किया, कई साल रजिस्ट किया इस हुकूमत, हमारी हुकूमतों ने और हमारी ब्यूरोक्रेसी ने जान मारी इस काम के लिए कि उनके असासों वाला मामला, उनकी आमदनियों वाला मामला जो है वो किसी जगह डॉक्यूमेंट ना हो। लेकिन बहरहाल हमें आईएमएफ की ये बात मानना पड़ी है। तो फिर आईएमएफ का सिविल सर्वेंट्स रूल्स में तो तब्दीली हुई है और आपको पाबंद है। ये तो आईएमएफ का फिर शुक्रिया बनता है कि कम से कम जिनसे पाकिस्तान की अवाम और ताकतवर लोग भी ये काम नहीं करवा सके, वो आईएमएफ ने करवा लिया। जी, मैं यही कह रहा हूं ना कि आईएमएफ के बारे में अभी तक यही कहा जाता था ना कि आईएमएफ पाकिस्तान के सिस्टम को शायद तबाही की तरफ लेके जा रहा है। नहीं, ये एक तासुर था। आईएमएफ हमेशा से ये कहता रहा है कि आप अपनी मईशत को डॉक्यूमेंट करें, आप अपने मुल्क के तमाम लोगों को सिस्टम के अंदर लेके आए, उनकी आमदनी, उनके असासों, उनकी तमाम चीज़ों का, उनके जो लल्ले तलल्ले हैं, जो उनकी अयाशियाँ हैं, उनको भी रिकॉर्ड पे लेके आए ताकि ये पता चल सके कि कौन कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है और कितना जमा कर रहा है। अच्छा, इंडिया की जो दुर्गत बनी है उसके बाद ज़ाहिर पाकिस्तान एक बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आया है, और इस जंग के बाद भी गल्फ कंट्रीज स्पेशली सऊदी अरब और कतर में तो ये पाकिस्तान की अहमियत ज़्यादा हुई है। और फिर डिफेंस जो एग्रीमेंट हुआ है सऊदीया के साथ, उसने भी पाकिस्तान की अहमियत को चार चांद लगाए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि 2-3 अरब डॉलर की आप एक साइड से मिल जाते हैं, जबकि यही ममालिक जब अमेरिका से एग्रीमेंट करते हैं तो 100 अरब डॉलर, 1000 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर, 600 अरब डॉलर तोहफे भी दिए जा रहे होते हैं, सारा कुछ। और जब पाकिस्तान जो एक इनका ब्रदर मुस्लिम मुल्क भी है और हर इनके साथ खड़ा भी रहे, इसमें भी कोई शक नहीं है कि सऊदी और कतर भी पाकिस्तान के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े रहे, लेकिन ये उस लेवल की डील्स पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रही? इसके दो हिस्से करके मैं इसका जवाब दूंगा जी। पहले आप ये देखें कि पाकिस्तान इस पोजीशन में आया कैसे। सही, जब इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उस वक्त दुनिया में जो सफारतकारी और सालसी है वो 2-3 बड़े प्लेयर थे कि हर मामले में सऊदी अरब और कतर, बरतानिया, तुर्की भी काफी हर तरह के मुज़ाकरात वो जनेवा में हो रहे हैं, वो वाशिंगटन में हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में हो रहे हैं, लंदन में हो रहे हैं, रियाद में हो रहे हैं, दोहा में हो रहे हैं या इस्तांबुल में हो रहे हैं। इसके अलावा कहीं और इसका महवर व मरकज नहीं था। मगर जब ईरान ने पहले ही रोज सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, इराक और यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए तो ये सारे मुल्क जो हैं, जो ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट से ताल्लुक़ रखते थे, ये इस मामले में सालस से निकल के वो तो फ्रीक बन गए ना, फ्रीक बन गए और वो सालसी की पोजीशन में नहीं रहे। और एक ऐसे वक्त में जब रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस, अक़वाम मुत्तहिदा, आप जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क, कनाडा जैसे मुल्क हो चुकी है ना सारे मामले में, ये सारे मुल्क और बड़ी बड़ी तंजीमें महज ये देख रही थी कि अब हम कोई किरदार अदा कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ये और वो उस डरते किस बात से थे? एक तो ट्रंप गैर यकीनी था, लेकिन उससे भी बड़ा उनको खतरा ये था कि इसराइल किसकी बात मानेगा। ये वैसे हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ट्रंप को वैसे राम तो किया हुआ है। नहीं, इस मामले पे जब ये सारे मुल्क एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और दुनिया जंग की लपेट में थी और ये जंग फैलती जा रही थी, इस वक्त पाकिस्तान की एंट्री हुई। पाकिस्तान ने
ईरान को वादे किया कि सऊदी अरब पर हमले अब बस कर दें और ये अब मजीद बर्दाश्त नहीं होंगे। और ये आई थिंक जंगबंदी से 2 दिन पहले जो हमारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये उसमें बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया गया था और सऊदी अरब को भी बता दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप भी थोड़ा ख्याल करें कि आपकी भी सरजमीन इसराइल ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और फिर दुनिया को भी ये बताया कि हम हैं वो मुल्क जिसकी बात इसराइल मानेगा और जिस में इसराइल को समझ आएगी कि इनकी बात हमने माननी है। अगर हम ये क्या हुआ कि इसराइल जिसकी तरफ भी घुरी डाल के देखे, सारे मुल्क जो हैं वो अपनी निगाहें नीची कर ले। इस दफा पाकिस्तान ने ये नहीं किया सर। मेरे ख्याल में नहीं, देखिए ना, इसराइल ने तो उसको ईरान ने एक मिनट, उस वक्त जब दुनिया में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही थी कि अगली बारी पाकिस्तान की है, उस वक्त ईरान ने कहा कि पाकिस्तान कोई ईरान नहीं है सर। लेकिन ईरान ने भी कोई कुवैत, कोई इराक, कोई शाम नहीं है। लेकिन ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए ना, ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, बल्कि आप कह लें कि ईरान ने तो उसको लुटा दिया है और पाकिस्तान को मौका मिलता तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को सफास्ती से मिटा देगा। इसराइल को भी इस बात की समझ आई, अमेरिका को भी इस बात की समझ आई कि अगर ईरान जैसे मुल्क ने, जिसकी फजाइया ही नहीं है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे है, उसने सिर्फ ड्रोन और मिसाइल के जरिए इसराइल को लिटा दिया है कि अगर इसराइल पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो फिर इसराइल इस दुनिया पे मौजूद नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ट्रंप तो ये कहता था ना कि ईरान की यहाँ पे फिर तारीख नहीं मिलेगी और ये तहजीब नहीं मिलेगी। ईरान की तहजीब तो फिर भी बाकी रहने वाली है, लेकिन इसराइल की तहजीब फिर नहीं रहेगी अगर कोई ये एडवेंचर करता है। और यही बात पाकिस्तान ने समझाई और उनको कहा कि अब इंसान के बच्चे बने, आप मुज़ाकरात की टेबल पे आए, आप बात करें, आप ईरान के ऊपर एक खास हद से आगे जाएंगे या सऊदी अरब एक खास हद से ज्यादा मुतासर होगा तो पाकिस्तान इसका फरीक है। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू होने के दिन, ये देखें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जब सालसी मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में आगाज हुआ तो उसी दिन पाकिस्तान ने अपने जहाज और अपनी फौज सऊदी अरब भेजी और उसने जाके सऊदी अरब के अड्डों का कंट्रोल संभाला, जो बिल्कुल इस बात का वाज़ेह सबूत था कि अगर किसी तरह का कोई एडवेंचर किसी भी मुल्क की तरफ से होगा तो हम यहाँ पे उसका जवाब देने के लिए खड़े हैं। जी सर, दूसरा ये जो हम मईशत की बात कर रहे थे तो ये भी तो ज़ाहिर है कि अहम पहलू है ना, इस पे बात करें। अभी देखें आबिद साहब, ये बड़ी अजीब सी बात है, जब पाकिस्तान ने अभी 3 अरब डॉलर का सऊदी अरब से कहा और सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर एक दफ़ा दिए, जो हमने यूएई को वापस कर दिए और अब 1 अरब डॉलर फिर सऊदी अरब ने दे दिया है, तो लोग बड़े शर्मिंदा से बात करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि शर्मिंदगी किस बात की, जब दूसरे मुल्कों के साथ डिफेंस डील करके अमेरिका पैसे लेता है, रूस पैसे लेता है, बरतानिया पैसे लेता है, चाइना इस खेल में शामिल है, दुनिया के सारे ताकतवर दिफाई मुल्क इसमें शामिल हैं, तो पाकिस्तान में शर्मिंदगी की क्या बात है? भाई पाकिस्तान सर पैसे भी पाकिस्तान थोड़े से पैसे ले रहा है या कर्ज की मदद कर्ज की पर ले रहा है, जबकि दुनिया सऊदिया बाकी मुल्कों के साथ कैसे वो सलूक करते हैं? साहब, हम इस खेल के खिलाड़ी नहीं थे, अब हम इस खेल के खिलाड़ी बने हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि हमारे जो पॉलिसी साहब, मतलब आप समझते हैं कि इब्तिदा अच्छी है, जो फैसला साज हैं उनको इस तरफ भी आना चाहिए और वो डेफिनेटली आएंगे इस तरफ। ये जरूरत पैदा हुई है ना कि आप यूएई जैसा जो ब्रादर मुल्क, जिनके साथ हमेशा से आप उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे हैं, जब उन्होंने इस मुश्किल के वक्त में हमें कहा कि साढ़े पैसे कटो, तो आपने कोई मिन्नत तरला करने की बजाय किसी दूसरे मुल्क को बताया और उनसे पैसे लेके आपने यूएई के मुंह में मारे हैं। भाई ये जरूरत आई है ना, ये पॉलिसी साजी आई है पाकिस्तान के अंदर, इसका तो क्रेडिट बनता है, बिल्कुल बनता है क्रेडिट इस बात का कि अभी ये वक्त आने वाला है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ भी बड़ी डील में जाएगा कि आप 1-2 अरब डॉलर नहीं 20-30 अरब डॉलर की बात करें और सारा कुछ हमें दें, हम करते हैं।
फिर सऊदी अरब ही नहीं, अब हम जंग बंदी करा के और फिर जंग बंदी में तोसी करके, जिसका अमेरिका ने बराह रास्त इसका इतराफ़ किया है, ट्रंप ने इसकी जो ट्वीट की है, जो उसने सोशल मीडिया बयान जारी किया है, उसने वादे तौर पर उसने कहा है कि मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के कहने पे जंग बंदी में तोसी कर रहा हूं। इसका मतलब है कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है और ये बात मिडल ईस्ट के बाकी मुल्कों को भी और बाकी दुनिया को भी समझ आई है कि ये पाकिस्तान का किरदार है जिसकी वजह से ये मुमकिन है। तो अब डेफिनेटली कतर के साथ भी ये डील होनी चाहिए, कुवैत के साथ ये डील होनी चाहिए, बहरीन और ओमान के साथ ये डील होनी चाहिए जी ना। और ये बिल्कुल पाकिस्तान को खुल के उनके साथ पैसों की बात करनी चाहिए कि लाएं, आपने अमेरिका को भी तो इतने सालों कई दहाइयों तक पैसे दिए हैं, हमारे साथ आए, हमारे साथ डील करें, हम अमेरिका से बेहतर आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका दूर बैठा था, हम आपके भी हमसाए हैं और आपके दुश्मन के भी सर के ऊपर बैठे हैं। जी नाज़रीन, एक ऐसा मुल्क जो आज से कुछ अर्सा पहले दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के मराकज़ के तौर पर उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता था, कुछ अर्सा गुजरने के बाद आज वही मुल्क दुनिया के अमन के लिए कोशा है। इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से एक दौर हो चुका है और दुनिया अमन के करीब करीब पहुंची है और अभी भी जो तातुल है जंग में उसका पाकिस्तान के सर सहरा जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उनकी तमाम टीम का ये क्रेडिट है और उनकी मेहनत है। हमारी ये बिल्कुल उन तक ये ख्वाहिश है कि ये कोशिशें सिर्फ ज़ाती तौर पर रंग ना लाएं बल्कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान तक पहुँचना चाहिए। देखते रहें रिपोर्ट डिटेल। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।